हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मानचित्र के बारे में। इनकी कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं उसके बारे में, और मानचित्र के घटक के बारे में। तो मानचित्र के बारे में मतलब 3 प्रकार के मानचित्र के बारे में पढ़े थे। एक भौतिक मानचित्र, एक राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा थीमोटिक मानचित्र। उसके हम लोग डीप उसके बारे में जाने थे कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, जो पर्वत, पठारों, मैदानों या कुछ जो दिशा होते हैं उसको दर्शाने वाला जो का मानचित्र है उसे हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। उसी के बाद हम लोग राजनीतिक जैसे मानचित्र पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थीमोटिक मानचित्र पढ़े थे, फिर मानचित्र के 3 घटक के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम पहला कवर कर लिए थे दूरी। जो पहले दूरी को हम लोग कवर कर लिए थे, और दिशा और प्रतीक हम लोग को आज कवर करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को मेरा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो भी कीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिशा के बारे में। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो आप देखे होंगे कि कोई भी मानचित्र होता है उस पर तीर का निशान लिखा रहता है, दिखाया गया होता है। तो वो जो तीर होता है वो उत्तर दिशा को या फिर अलग जैसे मतलब दिशाओं को दर्शाता है। जिस तरह से रहेगा ऐसे रहेगा तो उस अलग दिशा को दर्शाएगा। इस तरह का तीर रहेगा तो अलग दिशा को दर्शाएगा, इस तरह का तीर रहेगा तो अलग दिशा को दर्शाएगा। तो जो तीर का इशारा होता है उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो तीर किस दिशा को मतलब वो कर रही है। जैसे कि होता है ना कि एक प्रतीक, मतलब जैसे तीर है तो मतलब उस चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं कि एक प्रकार की सिंबल है, मतलब कि कौन सा, जैसे पश्चिम होगा तो ऐसे पश्चिम होगा तो पर के इधर किया होगा, पूर्व का इधर ऊपर किया होगा, तो उसका फर्स्ट लेटर और तीर है। तो जो लेटर के बाद जो तीर है तो उससे हम लोग पता चलता है कि दक्षिण दिशा दर्शा रहा है या पूर्व दिशा। ऐसा नहीं है कि तीर से हम लोग को पता है, उसके आगे जो वर्ड लिखा होगा उससे हम लोग पता चलता है कि कौन सा दिशा में इसको दर्शा रहा है, कौन सा दिशा का यू बता रहा है। तो इसके बारे में बोल रहा है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। मतलब कि दिग्बिंदु मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो दिशा को मतलब हम लोग दर्शाए, दिशा को मतलब दर्शाए, उसे दिग्बिंदु कहते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में भी होता है कि आप कौन सी दिशा में खड़े हैं, वो मोबाइल भी आपको बता सकता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, या कौन दिशा में आप खड़े हैं। वे प्रधान बिंदु कहे जाते हैं। बीच के 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन वाली बीचों दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति को पता लगाया जा सकता है। तो उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम को इन बीचों की जो दिशा है उनसे हम लोग किसी भी स्थिति को, किसी भी दिशाओं को हम लोग उनके मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी दिशा है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। दूसरा, दुकान से विद्यालय की दिशा। तो आपको 4.1 में एक फिगर दिया है, उससे आपको मतलब विकास के घर से सामुदायिक केंद्र का है कैसे है, मतलब कौन से एरिया में है, पूर्व से पश्चिम है कि पश्चिम से उत्तर है, दिशा को दर्शाना है। और खेल के मैदान की दिशा मतलब उसके दोनों के बीच का जो एरिया है, जो दिशा है वो किस तरह का है। और दूसरा है दुकान से विद्यालय की दिशा किस तरह का है, जैसे पूर्व के पश्चिम का है या पश्चिम का उत्तर का है, इसको आपको पता लगाना है। तो फिगर में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यही फिगर है, यहाँ सामुदायिक केंद्र है, यहाँ खेल का मैदान है, ये विद्यालय है, ये दुकान है। तो ये 4.1 का फिगर है। जो पहला पूछा था कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा
खेल के मैदान की दिशा, तो पहला सामुदायिक केंद्र विकास के घर से और खेल के मैदान का दिशा को बताना है कि दोनों का दिशा में पूर्व पश्चिम है या पश्चिम उत्तर है दक्षिण उत्तर दो भी है, उसको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है दुकान से विद्यालय की दिशा, मतलब दुकान जो है दुकान से विद्यालय की दिशा का बताना है कि ये दोनों का दिशा कहाँ से है। तो ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को रिप्लाई दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका रिप्लाई देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक पे। हम दिक्सूचक की सहायता से भी किसी स्थान की दिशा को पता लगा सकते हैं। यह एक तंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। चित्र 4.2 बी में देखिए, तो ये है 4.2 ब का दिक्सूचक और दिशा का जो दिशा बताता है तो ये है। तो ये एक यंत्र है जिससे मतलब मुख्य दिशाओं को ये बताता है। ये दिक्सूचक से मतलब ये जो दिक्सूचक है इससे हम लोग मुख्य जो दिशा होता है उनके बारे में पता करते हैं। इसकी जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण ही होती है, मतलब उत्तर से दक्षिण में ही दिशा में होती है। जैसे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो इसी दिशा में हमेशा होती है। ये इसका चुंबकीय जो है सुई वो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक ये दिक्सूचक है जो मुख्य दिशा होता है उसको दर्शाता है, और इसकी जो सुई है उत्तर से दक्षिण चुंबकीय जो इसकी सुई है, इसकी जो चुंबकीय सुई है इस दिशा को मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ये हमेशा रहता है। तीसरा पॉइंट हम लोग का प्रतीक। प्रतीक क्या है, तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां जो होती हैं या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए निश्चित अक्षरों और छायाओं, रंगों या चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। मतलब कि प्रतीक जो होता है, एक होता है ना किसी चीज़ का पहचान है, कि पहचान से भी हम लोग बता सकते हैं किस चीज़ का वो पहचान है। जैसे कि एक होता है कि आपको मंदिर है तो मंदिर का जो होता है ना कि उस चीज़ का चिन्ह, निशान जो होता है, निशान से भी हम लोग ऐसे समझिए कि निशान जो होता है उससे भी हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ का निशान है। तो ये प्रतीक उसी के बारे में बोल रहा है कि अगर मतलब कोई भी घर, मंदिर जो होता है, पुल, नदियाँ, पटरियाँ, रेल वाली, तो उसकी जो चिन्ह होती है, उसकी जो पहचान होती है, उससे ये प्रतीक बता सकता है कि किस चीज़ का चिन्ह या पहचान है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारियाँ प्रदान करती है। तो ये जो प्रतीक होता है, जो चिन्ह होता है, वो कम स्थान में अधिक जानकारियाँ को प्रदान करती है। ये प्रतीक के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों का सहायता लेते हैं। बिल्कुल, आप किसी भी मतलब क्षेत्र को नहीं जानते हैं, किसी भी दिशाओं को नहीं जानते हैं, तो आप इस मतलब किसी भी दिशाओं को, किसी भी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए कि ये चीज़ कहाँ है, तो इस चीज़ से आप सहायता ले सकते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है कि हाँ मतलब ये क्षेत्र कहाँ है, तो आप उस चीज़ के दिशा मतलब उस दिशा के बारे में आप नहीं पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ से आपको वो चीज़ का मतलब जानकारियाँ बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगी और कम समय में हो जाएगी। जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए, बड़ी लाइन, ये है मीटर लाइन, ये है रेलवे स्टेशन। सड़क का ये जो चीज़ है, ये जो हम बता रहे हैं अभी चीज़ है, ये एक चित्र है। मतलब चित्र का चिन्ह जो होता है, चिन्ह को बोल सकते हैं, चिन्ह है। सड़कें पक्की, कच्ची, तो ये देखिए पक्की सड़कें हैं और ये कच्ची सड़कें हैं। तो इस तरह से कुछ फिगर दी हुई हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस के बारे में PO, PTO, PS, पुलिस स्टेशन। तो ये ऐसे ऐसे सिम्बल्स, ऐसे ऐसे चित्र जो होता है, चिन्ह होता है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये चीज़ मतलब क्या चीज़ का दिशा दर्शा रहा है, कौन सी
ये चिन्ह से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ का चिन्ह है। जैसे मंदिर है तो मंदिर का चिन्ह है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि मंदिर का है, तो वहाँ पर एक मंदिर होगा। मस्जिद होगा। ये गिरजार घर है तो गिरजार घर का चिन्ह होगा। ये छतरी है तो छतरी का चिन्ह है। तो चिन्ह से हम लोग पता कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ होगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये था, ये देखिए पेड़ घास, तो ये पेड़ है, ये घास है। तो ये चीज़ से हम लोग पता कर सकते हैं मानचित्र में भी कि ये जो अगर सिंबल रहेगा, ये जो चिन्ह रहेगा, इससे पता कर सकते हैं कि ये एरिया पे पेड़ है और ये वाला एरिया पे घास है। ये चीज़ से हम लोग मतलब जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी एरिया मतलब ये सिंबल से किस चीज़ को दर्शा रहा है। इसके लिए ये एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए समांतर नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, कोई ऐसा कलर जो होता है वो कलर से हम लोग चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे नीला रंग जो होता है वो जल को दर्शा सकता है, भूरा रंग जो पर्वत होते हैं उसको दर्शा सकता है, पीला रंग पठारों को दर्शाता है, हरा रंग मैदानों को दर्शाता है। तो ये चीज़ों से भी हम लोग मतलब आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ होगी। जैसे कि आप 4.4 में देख रहे हैं, सुदूरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र। तो ये जो है आप इससे ये बता सकते हैं कि मंदिर का जो चिन्ह है, यहाँ पे मंदिर का ही मस्जिद का चिन्ह है, ये मंदिर का चिन्ह है। अच्छा, ये हम लोग ये सब जो है वो सब पेड़े हैं और ये जो था ये हम लोग का छतरी था। ये ब्लू जो रंग है ये पानी को दर्शा रहा है। ये जो भूरा रंग है, ये जो भूरा रंग है ये ये पर्वतों को दर्शा रहा है। पीला रंग हम लोग का पठारों को दर्शाता है, तो इसमें पीला रंग नहीं है, विद्यालय है। तो ये चीज़ से हम लोग भी समझ सकते हैं कि कौन सा सिंबल से मतलब ये सिंबल से समझ सकते हैं कि पेड़ का है। इसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये पर्वतें हैं। इसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये पानी का सीन है। ये हम लोग जान सकते हैं कि ये पेड़ पौधे हैं यानी गार्डन्स होंगे। तो इस एरिया से हम लोग चीज़ें से ये चिन्ह से हम लोग आसानी से कोई भी चीज़ को समझ सकते हैं। मानचित्र के मतलब मानचित्र में अगर ऐसा चीज़ दिया होगा तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये अगर मतलब चित्र दिया होगा, ये जो चिन्ह है ये दिया होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पे कि मंदिर है। ये जो चिन्ह दिया होगा तो इससे हम लोग मानचित्र में समझ जाएंगे कि यहाँ पे मस्जिद होगा। ये जो चिन्ह है ये दिया होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पानी है। तो इस चीज़ से हम लोग को ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि हम लोग इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की मतलब बिना स्केल की बिना मतलब चित्र के हम लोग सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो जो बिना पैमान के खींचा जाता है उसे हम लोग मतलब बिना जो स्केल के खींचा जाए उसे हम लोग रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं जो मतलब रेखा से खींचा जाए, जो लाइनिंग है उससे हम लोग रेखा चित्र कह देंगे। और मानचित्र मतलब उसका जो मैप है उससे जो इसका नक्शा है तो उससे हम लोग बना सकते हैं, तो उसी को रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग को खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। तो एक छोटे से पैमाने पर छोटे से स्केल में बड़ा सा रेखा चित्र खींचने वाले को मतलब जो खींचा जाता है उसे खाका कहते हैं।
तो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि लाइनिंग लाइनिंग ऐसा क्या खींचा हुआ है। तो हम जब पहले पढ़ते थे ना, तो इसको हम लाइनिंग पेंसिल से ऐसे ऐसे कर करके पढ़ते थे, इसलिए लाइनिंग खींचा हुआ है। अगले भी चैप्टर मतलब जितना पढ़े हैं उस सब चैप्टर में भी ऐसे ऐसे खींचा हुआ है, तो इसको आप अनदेखा कीजिएगा कि क्यों खींचा हुआ है। तो ये पहले हम पढ़ते थे तो खींच दिए थे। तो जैसे आपको हम बताएं कि एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई बिल्कुल एवं चौड़ाई जिसे जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। तो बिल्कुल मानचित्र में आप बड़े बड़े चीज़ों को देख सकते हैं कि पर्वत है, पठार है, जैसे कि गांव, नगर, शहर, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन एक रूम का लंबाई चौड़ाई हम लोग मानचित्र से नहीं पता कर सकते हैं। तो ये जो खाका है वो चीज़ को हम लोग में मतलब हम लोग को बताता है। मानचित्र जो खाका जो है वो बड़े पैमाने पर खींचा जाता है, जिससे हम लोग रूम के बारे में लंबाई चौड़ाई पता कर सकते हैं। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। तो उस समय जो है वो बड़े पैमाने पे हम लोग एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम लोग खाका कहते हैं, जिसे मतलब खाका कहा जाता है। तो इस चैप्टर को अब हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ज्योग्राफी में हम लोग का 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अपलोड करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने से कीजिएगा, क्योंकि हम सब अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अगर आपको कहीं भी अच्छा से ना समझ में आया हो या फिर कोई टॉपिक फंस रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, हम उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर से एक नई वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, तो आप उससे भी समझ सकते हैं। या फिर इंस्टाग्राम पे हम आपको बता देंगे, इंस्टाग्राम पर भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सीजन मतलब नहीं समझ में आई है, हम बोलना हुआ जो भी आप बोल सकते हैं। मैम, दीदी की दीदी बताइए आप ये चीज़ अच्छा से नहीं आपका समझ में आया है, तो हम आपको समझा देंगे। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।